नाकी साहब मेरी पेंटिंग्स की बहुत तारीफ कर रहे थे। एक्चुअली उन्हीं की बदौलत मुझे ये अपॉर्चुनिटी भी मिली है। फाइनली मुल्क के मशहूर और कामयाब आर्टिस्ट में मेरा भी नाम आएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन देखिए ना, डैड इतने सालों बाद वापस आ रहे हैं और इतने सालों बाद हम इकट्ठे होंगे। प्लान कैंसिल नहीं हो सकता। इतने सालों में तुम्हारे डैड ने कौन सा प्लान कैंसिल किया हमारे लिए, ये बता दो मुझे। हमारी किसी खुशी, किसी गम, किसी भी परेशानी में क्या वो अपना कोई प्लान कैंसिल करके हमारे पास आए? नहीं ना। तो फिर मैं क्यों अपनी जिंदगी की सबसे पहली इतनी बड़ी कामयाबी के लिए कुर्बानी दे दूं? क्यों? किस लिए? मॉम, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तो बस, पता नहीं क्यों हमेशा ख्वाबों की कुर्बानी औरत को ही क्यों देनी पड़ती है। मुझे अंदाजा नहीं था कि शौहर के बाद मेरा बेटा भी मुझसे यही तवक्को रखेगा। नहीं नहीं, मेरा मतलब क्या है? अरे मॉम, उठ जाओ बेटा प्लीज। अरे लेकिन सुने तो सही। मुझे तो पहले से ही पता था ये जो अचानक से तशरीफ लाई जा रही है ना कोई बम फोड़ेंगे हमारे सरों पर। तो क्या करती? मना कर दी थी उन्हें आने से। कम से कम मुझे तो कुछ ना कुछ कहने देती ना। किस तरह से मुंह फाड़ फाड़ कर डिमांड कर रहे थे वो। 50 इंच का एलईडी टीवी और क्या था वो डबल डोर फ्रिज। भूखे नंगे लोग। ऐसे नहीं कहते बेटा, बहन की ससुराली है वो। कोई ससुराली उसराली नहीं है वो। साफ साफ मना करें उन्हें। शादी से पहले उनकी इतनी डिमांड्स हैं, शादी के बाद तो हमें बेचकर खा जाएंगे वो। चलो बेबा, तो मैं घर छोड़ देता हूँ। चचीला प्लीज। हसन गुस्सा मत किया करो, ठंडे दिमाग से सोचो, इसका कोई ना कोई हल निकल आएगा। इस मसले का कोई हल है ही नहीं। मैं खुद को भेज भी दूंगा ना, तब भी उनकी डिमांड्स नहीं पूरी कर सकता। दुनिया में ऐसा कोई मसला नहीं है जिसका हल ना हो। मेरी जिंदगी खुद एक मसला है। मायूसी की बातें मत किया करो हसन। देखो, कामयाब इंसान वो होता है जो मुश्किलात से निकलने का रास्ता तलाश करे, और अगर रास्ता ना हो तो वो रास्ता खुद बनाए। तुम जानती हो मैं कामयाब इंसान नहीं हूँ। नाकाम भी तो नहीं हो। कैसे इतनी पॉजिटिव रह लेती हो? दुनिया में कुछ ऐसा है जिससे तुम्हें परेशानी होती हो या तुम्हें कुछ बुरा लगता हो? बस मैं ये सोचती हूँ कि ज़िंदगी बहुत छोटी है, अगर इसको परेशानियों और नेगेटिव सोचों में निकाल दिया तो क्या फ़ायदा। इसीलिए तुम्हें भी समझाती हूँ, ज़्यादा गुस्सा मत किया करो। तुम्हारी मोहब्बत साथ रहेगी ना तो गुस्सा करना भी छोड़ दूंगा। आज नाश्ता भी मिलेगा या सारा दिन भूखे गुजारना पड़ेगा? बना रही है अमल। तुम कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? बस एक जरूरी काम है, वहीं जा रहा हूँ। खूब समझती हूँ। आजकल कौन से जरूरी काम चल रहे हैं तुम्हारे? क्या मतलब? ये मतलब ना बेटा, तुम बाद में बैठ के सोचना। मैं तो सीधी औरत हूँ और सीधी सादी बात करती हूँ। कभी सीधी सादी औरत कुछ बोलेंगी भी या पहेलियां ही बुझाती रहेंगी? हिब्बा के जो ख्वाब तुमने अपनी आंखों पे सजाए हुए हैं ना, भले सजाओ,
बस एक बात याद रख लेना, जब तक मेरी अफाफ और अमल की शादी नहीं हो जाती, तुम अपनी शादी के बारे में मत सोचना। कुछ सोचा है तुमने? क्या करना है जहेज का? मैंने कहा तो था इनकार कर दें। वो कल तायाबू और रहमर भाई भी यही कह रहे थे कि ऐसे लोगों में रिश्ता करना एक हिमाकत होगी जिनकी डिमांड अभी से शुरू हो गई हैं। तो उनसे मशवरा मांगा किसने था? आप भूल रही हैं, अब्बू के बड़े भाई हैं वो, और हमारे हर मुश्किल वक्त में हमारे काम आए। बस बस, अगर वो इतने ही हमारे सगे होते ना तो अहमर के लिए मेरी अफाफ का हाथ मांगते, ना कि उस चुड़ैल सारा का। ये किसी को तो बख्श दिया करें आप। मुझे सबक पढ़ाने की जरूरत नहीं है। पैसों का इंतजाम करो तुम, मैं अफाफ की शादी यही करूंगी। सारे मोहल्ले में मिठाई बांट चुकी हूँ मैं। अब ये रिश्ता खत्म करेंगे तो लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? बातें सुन लो इसकी। नहीं, आप मुझे बताएं ना मुझे, मैं कहां से करूं पैसों का इंतजाम? भाई बहनों के लिए क्या क्या नहीं करते। तुम कहीं से कर्ज नहीं ले सकते? देखो हसन, मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुम मेरी मानो तो मुल्क से कहीं बाहर चले जाओ, हम सबके दिन फिर जाएंगे। अरे माफ कर दें आप लोग मुझे, अल्लाह का वास्ता है मुझे माफ कर दें। जी जी खाला, मैं बात करवाती जी। अम्मी, आपा की सास का फोन है, वो पूछ रही है कि बाइक का इंतजाम हुआ कि नहीं। अरे इधर तो मैं बात करूंगा। हाँ जी जी खाला जी, जी हसन बात कर रहा हूँ। हाँ बस आपको इतना ही बताना था कि मोटरसाइकिल तो क्या, मैं आपको कोई साइकिल भी नहीं दे सकता हूँ, तो ये जहेज से ख्वाब देखना तो आप छोड़ ही दें। जी बिल्कुल ठीक है, हमारी तरफ से भी इनकार ही समझे। वैसे भी मुझे अपनी बहन की शादी करनी है, एक के साथ 4 चीजें मुफ्त वाला पैकेज नहीं बनाना है इसे। हसन, ये क्या किया तुमने? खुदा खुदा कर ये खुशी नसीब हुई थी हमें, वो अभी इस लड़के ने छीन ली मुझसे। मैं ही अपनी जान दे देती हूँ, सबके दिलों में ठंडक पड़ जाएगी, मैं तो जिंदा नहीं रहूंगी बस। अम्मी,